say that possibly नहीं है. अच्छा, can we live without happy without money? So here we raise the two question. The first thing is that what is money and what money can't buy and what money can buy. And another thing is that what is the causes of happiness. Man is a pleasure-seeking animal, or we can say that how we can be happy. So here is a question. Before going to answer this question, we have to be understand the two phenomena. One is happiness, another is money. What money does in our life. The second critical question is that what does mean to be success? What does mean to be success? Question number 2. In generally, our perception regarding the success to getting the some success metaphor. Success means getting the some success metaphor. कुछ symbol status है, कुछ status quo है, कुछ icon है, उसको hold करना, ठीक है? Affiliation, कुछ associations. So it become a success. यानी success के कुछ एक parameters बने हुए उस दुनिया में. अगर आप वो follow कर रहे हैं तो भी successful है, लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो हमें जानना पड़ेगा कि कामयाबी किसे, जिस चीज़ को हम सक्सेस कह रहे हैं कहीं वो फेलियर तो नहीं है, और जिसको लोग फेलियर समझ रहे हैं हो सकता है वो सक्सेस हो. व्हाट डज मीन टू बी सक्सेस? सक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा. तो फिर यहाँ बात परसेप्शन की डेवलप हो रही ना, यहाँ पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी कि सक्सेस क्या है. पहले तो ये समझे व्हाट डज मीन टू बी सक्सेस. ओके, थर्ड वन, हु इज इंटेलिजेंट? अ बुक रीडर और डिग्री होल्डर? हो सकता है एक बुक रीडर हो मगर उसके पास कोई डिग्री ना हो, और एक डिग्री होल्डर हो और से कभी कोई बुक ही ना देखी हो, सिर्फ स्लाइड्स ही देखी हो, है ना? थ्रू आउट द 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जैसे स्लाइड्स डाउनलोड की हो और उसको फिर इसके बाद उसको याद करके वही अपलोड, कभी बुक खोलने की जरूरत ही ना हो. बुक रीडर नहीं. तो रीडर्स आर द लीडर्स एंड द राइटर मेक्स द लीडर्स. सो हु इज इंटेलिजेंट? विजडम किसे कहेंगे, वाइस पर्सन कहेंगे. तो इट इज नॉट अ मैटर कि इफ यू स्कोरिंग द 3.5 and 4 GPA, so it necessarily means you are very sound in practical life. ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है. तो ग्रेडिंग एंड मास स्कोरिंग और इसी का वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं. तो नो सर, विदाउट रीडिंग तो नहीं हो सकता. तो मार्क का कहना यही है कि रीडिंग, अच्छा नॉट ओनली द रीडिंग, यू हैव टू बी स्टडी अबाउट दैट. ठीक है. एक मैट डेमन की एक मूवी थी, गुडविल हंटिंग. गुडविल हंटिंग तो वो कॉन्सेप्ट इसी तरह सा है कि एक प्रोफेसर एक इक्वेशन देते हैं, मगर वो जो लड़का है वो खुद सेल्फ स्टडी करता है. उसने अपनी खुद एक लाइब्रेरी से बुक ले स्टडी करता है. वो उसका जो दिल चाहे पढ़ता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है, जो उसको जानना होता है उसको स्टडी करता है, क्योंकि वो नॉलेज गेन करता है. नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉट नॉलेज टू गेट समथिंग. ठीक है, यानी इल्म बराए इल्म है. दिस इज कॉल्ड व्हाट द विजडम. तो अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? वेयर द थॉट कम्स फ्रॉम. सोच का, ख्याल का कहाँ से एक वजूद है, कैसे आती है? वेयर द थॉट कम्स फ्रॉम. तो यू विल से डेफिनेटली सर फ्रॉम द माइंड. Money can buy things but not the happiness, the joy we get from the buying anything that is for any little time, or you can say it is a delusion. Once you have it you are eager more. हाँ, greedy हो जाते हैं. And money is just an instrument, and if you earn money तो आप क्या करोगे? उस करेंसी नोट को तो आप कुछ नहीं कर सकते. यू विल बी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग, इनटू सम ऑब्जेक्ट. तो बाय करोगे. सो व्हाट यू बाय, व्हाटएवर यू बाय फ्रॉम दैट यू विल गेट हैप्पीनेस. तो ये इंस्ट्रूमेंटल है. ठीक है. जैसे अच्छी बात है, आप सबके अब इनपुट आना शुरू हो गया, दैट्स ग्रेट. अच्छा, हाउ शुड अ लाइफ बी लिव? अब ये क्वेश्चन है कि हाउ शुड बी लिव, एथिकल लाइफ कैसे जिए हम, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सोसाइटी एक माशरा कैसे होना चाहिए. 6, इफ यू आर नॉट फेमस मीन्स यू आर नॉट इंटेलिजेंट. ये क्रिटिकल क्वेश्चन है. हो सकता है स्किल हो ज़्यादा, आप एक काबिल हो और बहुत अच्छा डीप थिंकर हो, गहरा सोचते हो, मगर पॉपुलैरिटी नहीं है, फेम नहीं है, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है. तो फेमस और इंटेलिजेंट का तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो फेमस है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी हो. तो इंटेलिजेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल कैपेसिटी. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड यू आर इफ यू डोंट नो योर एज.
It means what? It means we cannot judge anyone from their physical appearance in the physical attire. हम physical attire को हम evaluate नहीं कर सकते कि ये कोई जो है वो जब तक वो ना बोले कुछ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये कौन है. लेकिन हम जब एक बात करते हैं पर्सनालिटी, तो हम पर्सनालिटी या पर्सोना किसको कंसिडर करते हैं? उसके जूते, कपड़े, बाल, हेयर, ड्रेसिंग, इसको और इस सब चीज़ों को हम देख के उसकी पर्सनालिटी कहते हैं. वाओ क्या पर्सनालिटी है. पर्सनालिटी डजंट मीन दैट. पर्सनालिटी include what the thoughts, the action, the behavior, their attitude, thinking pattern that makes the persona. पर्सनालिटी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो फिजिकल अटायर नहीं है. और इसी तरीके से हाउ ओल्ड यू आर इफ यू डोंट नो योर एज, तो एज का फैक्टर कैसे पता लगेगा? तो एक तो फिजिकल एज है और एक माइंड की एज है ना, मेंटल एज है जिसको हम आईक्यू लेवल कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इसी तरीके से अच्छा ओके, सैयद मोहम्मद ताहिर, अभी मैं आपका जो आप थॉट के ऊपर किया मैं इसको रीड करता हूँ. इसी तरह हाउ ओल्ड यू आर इफ यू डोंट एज के बाद लास्ट है हाउ मच लक इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट्स. सो एफर्ट्स और लक क्या कनेक्शंस है, किसको हम कहें? लक मतलब यानी फेट, डेस्टिनी की बात करें तो हम कहें कि जो कुछ लिखा है, जो होना है सो होना है, तो फिर इस बात का होना है तो हम सब कुछ जो है वो सरेंडर कर दें. और ये डिबेट हमारे पास है, पूरा लेक्चर सेशन है, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म. उसमें हम सब कुछ लक पे डिपेंड करें, फॉर्चून को देखें, या फिर हम अपनी एफर्ट्स करें. ठीक है, तो हमें किस्मत में पता लग जाए कि कहाँ हम कामयाब होंगे तो हम वही करना शुरू करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम तो स्ट्रगल करते हैं. तो खैर ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक क्रिटिकल क्वेश्चंस मैंने आपके साथ. अच्छा, मोहम्मद आयत कहते हैं कि आवर थॉट कम्स फ्रॉम नाउ वेयर they just pop up into our heads or emerge in the form. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि not come from nowhere, but he said that they just pop up into our head or emerge in the form of words like our mouth. Objectively we can say that thought emerge from the neural process. अच्छा, ये जो इन्होंने आंसर्स दिया from the neural process and neural process come from the everywhere, तो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर. लेकिन ये पर्सपेक्टिव कौन सा है? ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया. इसी तरीके से इसी एक क्वेश्चन के हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट ऑर्गन में नजर आएंगे. यही बात अगर हम स्पिरिचुअल पर्सन से बात करें तो वो कहेगा सोल है. सोल हैज एन एबिलिटी, उसमें एक एबिलिटी होती है थिंक अबाउट. अच्छा, इसी तरीके से जो बहुत फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बॉडी, माइंड एंड बॉडी बोथ आर द इक्विवेलेंट. इसी तरीके से हम न्यूरॉन्स को उसको बेसिस मानते हैं कि भाई न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या फिर वो ट्रिगर करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए वो बॉडी तक डिसेमिनेट होती है. ये बड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एक डिबेट है. लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखो कि वो कहते हैं कि जो हमारी सोच है, जो हमारा ख्याल है, वो असरअंदाज होता है माशरे से. व्हेन वी बॉर्न वी आर फ्री, yet everywhere we are chained up. When we born we are free, but yet everywhere we are chained up. कैसा शराब से थी? बस ठीक है.